Dear student of 10th class, today I will tell you about the homework of mathematics for 9 मई। ठीक है बच्चों, इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने एपी की nth टर्म निकालने सीखी थी। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हम उन nth टर्मों का यानी एपी की n टर्मों का क्या निकालेंगे, जोड़। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म निकालने का। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर Sn क्या है बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। बच्चों ये जो 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखा हुआ है, इस 2a को मैं a प्लस a के रूप में ब्रेक कर सकता है, यानी a प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों यहाँ से देखो a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सारे को an, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारा क्या हो गया, a प्लस an। तो बच्चों दूसरा फार्मूला हमारा क्या बन गया nth टर्म निकालने का, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस का an। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं हमारे पास सम निकालने के। ठीक है, और अगर इस फार्मूले में मैं अगर nth टर्म an की जगह अगर लास्ट टर्म दी हो तो यहाँ पर l आ सकता है। ठीक है, यही दो फार्मूले हैं हमारे, इसी के बेस पे हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आओ करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। बच्चों ये हमें एपी दी हुई है, इनका हमें क्या निकालना है, सम यानी कि जोड़। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, मैं इसका सेकंड और फोर्थ करवा रहा हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म। बच्चों में ये दी हुई है -37 -33 और -29, और ये इनफाइनाइट एपी दी हुई है, यानी ये चलती जा रही है। और कितनी टर्मों का जोड़ निकालना है, 12 टर्मों का। तो हमें निकालना क्या, वो लिख लेते हैं, S12 हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दी हुई है -37 D A2 -A1 यानी -33 और माइनस ऑफ -37, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। अब Sn निकालने का फार्मूला था बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास इस फार्मूले में रखने के लिए a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है, सारी वैल्यू पुट करवा देते हैं इसमें। S12 इक्वल टू 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 -1 इंटू 4। ये बच्चों जब जो वैल्यू में दी हुई थी ये रखने के बाद इस फार्मूले में, तभी हमारे पास ये बना। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 6 या 12, तो S12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट के अंदर बच्चों 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 74, और जब 12 में से 1 जाएंगे 11, और 11 की 4 के साथ गुना करेंगे 44, तो 6 इंटू -74 प्लस का 44। अब बच्चों जब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस का 30, और उसके 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 180। तो S12 हमारा कितना आ गया, माइनस का 180, यानी इसके पहली 12 टर्मों का जोड़ कितना आ जाएगा, माइनस का 180। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, बच्चों में एपी दी है 1/15 1/12 1/10 और अप टू 11 टर्म। तो बच्चों ये हमें एपी दी हुई है, और कितने टर्मों का निकालना, हमें 11 टर्मों का। तो बच्चों जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, S11। फर्स्ट टर्म दी 1/15 D A2 -A1, जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, D की वैल्यू 1/60। S11 इक्वल टू, अब बच्चों Sn का हमें फार्मूला पता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करवाएंगे n की वैल्यू और ये गिवन वैल्यूज़, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S11 इक्वल टू 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू 1/60। ठीक है, तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 10 से ये 60 कैंसिल, तो यानी S11 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 1/6। और जब इस अंदर वाले को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये
11/2 इंटू 9/30, ठीक है। और 9 से जब ये 3 पर चले जाएंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0, यानी तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर क्या आ गया 33/20। तो 11 टर्मों का जोड़ कितना आया 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। बच्चों में ये एपी दी हुई है और हमें इनका सम्स निकालना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सोल्व करते हैं। 7 + 10c1/2 + 14 प्लस अप टू +84। तो बच्चों ये हमें सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट टर्म है 84 है, यानी nth टर्म कितनी है इसकी 84। तो बच्चों सबसे पहले जो चीज़ दी है उसको लिखते हैं। फर्स्ट टर्म 7, डी क्या आ जाएगा हमारा a2 - a1, यानी जब इसको सोल्व करेंगे 21 से 21/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 7। और जब इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7/2। डी की वैल्यू 7/2 और nth टर्म हमें कितनी दे रखी है बच्चों an 84। तो बच्चों अब हमारे पास एस एन निकालने का फार्मूला क्या है n/2 a प्लस का an। अब बच्चों इस फार्मूले में रखने के लिए मेरे पास a की वैल्यू भी है और an की भी है, n की नहीं है। तो इसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले nth टर्म निकालने का फार्मूला लगाना पड़ेगा an = a + n - 1 इंटू डी। तो बच्चों जो वैल्यू हमें पता है वो इस फार्मूले में पुट कर पाएंगे। 84 = 7 + n - 1 इंटू 7/2, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड में 84 = 7 + 7n/2 माइनस का 7, ठीक है। जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो 84 = 7 माइनस का 7/2 प्लस का 7/2n। और इसको सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 7/2। 84 = 7/2 प्लस का 7/2n, ठीक है। और जब ये 7/2 उस तरफ जाएगा माइनस का, तो 7/2n = 84 माइनस का 7/2। जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड में 161/2। तो 7/2n = 161/2, ठीक है। और जब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 23। तो बच्चों अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, a की भी और an की भी। तो आओ इसका जोड़ निकालते हैं। तो Sn = n/2 a प्लस का an। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों 23। तो S23 = 23/2 7 प्लस का 84। तो यहाँ से 23 इंटू 91/2, जब ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2093 /2। और जब हम इसको सोल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1046, सही 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बच्चों मैंने आपको इसका बच्चों ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड का थर्ड पार्ट और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है ये, ठीक है। तो बच्चों थर्ड पार्ट में मैं दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू +-230। तो बच्चों ये हमें एक एपी दी हुई है, ठीक है। बच्चों एपी में ये जो सारी टर्म नेगेटिव दे रखे हैं इस टाइम पे हमें, ठीक है। और ये जो प्लस का निशान है ये हमें बता रहा है कि इनका हमें जोड़ करना है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, एपी हमारी नेगेटिव है सारी। ये -5 है, ये सेकंड टर्म -8 है, थर्ड टर्म -11 और इस तरीके से ये नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म -5 डी a2 - a1। a2 कितना बच्चों -8 और a1 कितना -5, यानी -8 -5 कितना आ जाएगा बच्चों -8 + 5 3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -3। एन टर्म कितनी दे रखी है बच्चों -230। अब एस एन निकालने का फार्मूला है बच्चों n/2 a प्लस का an। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, इसको निकालने के लिए मुझे n टर्म का फार्मूला लगाना पड़ेगा an = a + n - 1 इंटू डी। जब इस फार्मूले में मैं गिवन वैल्यू पुट करवाई तो लेफ्ट हैंड साइड में -230
और राइट हैंड साइड में माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो बच्चों यहाँ से -230 इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 3n प्लस का 3, यानी जब इस -3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कराई तो जब इसको हमने सोल्व किया आगे राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या आ गया, -230 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3n। और जब ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा प्लस का तो -230 प्लस 2 इक्वल टू -3n। इसको सोल्व करेंगे 228 माइनस का इजिकल टू -3n। और जब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 76। जब इस n की वैल्यू को हमने इस फार्मूले में पुट करवाया और जो गिवन वैल्यू थी वो पुट करवाया तो हमारे पास क्या आ गई 76/2 -5 माइनस का 230। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही तो हमारे पास n कितना आ गया माइनस का 8930। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, इन एन AP गिवन A5 D3 AN 50 फाइंड N एंड SN। बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें 5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3 और nthवी टर्म दी हुई है 50। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और उन n टर्म्स का जोड़। तो आप इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों जो वैल्यू हमें दी हुई थी पहले वो लिखी फार्मूला, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ निकाल दी हमने वो लिखी n और SN। फिर हमें nth टर्म निकालने का फार्मूला पता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू हमें दी हुई है इस फार्मूले के हिसाब से उसमें रख देंगे। तो 50 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से 50 इक्वल टू 5 प्लस का 3n माइनस का 3। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 50 इक्वल टू 2 प्लस का 3n और 3n इक्वल टू 50 माइनस 2 48। तो 3n इक्वल टू 48। n की वैल्यू बच्चों यहाँ से सोल्व करने पर कितनी आ जाएगी 16। और जब n की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पर 16 आएगी, जब इसको पुट करवाऊँगा मैं इस फार्मूले में तो हमारे पास S16 कितना आ जाएगा 16/2 इंटू 5 प्लस का 50। ये 5 है a की वैल्यू और 50 है an की, पुट करवा दी। जब इसको आगे हमने सोल्व किया तो हमारे पास SN कितना आ गया 8 इंटू 55 यानी 440। तो हमारे पास n टर्म का सम्स कितना आ गया 440, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट बच्चों आपको खुद करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसका करवा रहा हूँ। हमें A12 दे रखा है यानी 12वीं टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। हमें फर्स्ट टर्म और S12 निकालना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। A12 इक्वल टू 37 D3 ये चीज़ दी हुई है, ये हमने लिख ली और ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। एन टर्म निकालने का फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ से A12 की वैल्यू कितनी है 37 इक्वल टू A प्लस 11D। अब बच्चों इस इक्वेशन में जब D की वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37 इक्वल टू A प्लस का 11 इंटू डी, यानी जब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ 37 इक्वल टू A प्लस का 11 इंटू 3 यानी 37 इक्वल टू A प्लस का 33। और जब यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब निकालना हमें SN निकालने का फार्मूला है SN इक्वल टू n/2 A प्लस का AN। तो यहाँ से S12 इक्वल टू 12/2 4 प्लस 37 तो 6 इंटू 41 कितना आ जाएगा बच्चों 246। यानी ये 6 कहाँ से है, जब इसको हमने इसको इससे काट दिया, ठीक है, डिवाइड किया तब। तो हमारे पास SN कितना आया 246। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू।